नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। राजनीति में अक्सर यह देखा जाता है कि जातीय समीकरण, गोत्र के समीकरण और अक्षेत्र के समीकरण, जो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, गांव है, गुआंड है, खाप है, इस तरह का जो एक सिस्टम होता है, उसके बलबूते पर कोई भी नेता राजनीति में चमकता है। और अक्सर हमने देखा है कि एक जाति के नेता एक विधानसभा क्षेत्र से लगातार जीतते रहते हैं। लगातार हमने यह भी देखा है कि एक इलाके के नेता लगातार एक विधानसभा क्षेत्र से जीत जाते हैं। लेकिन बहुत अचंभित करने वाली बात यह है कि हरियाणा का एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां सन 1967 जब हरियाणा बनने के बाद पहला चुनाव हुआ, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, और 1967 में जो पहला चुनाव हुआ, तब से लेकर के और 2009 तक जितने भी चुनाव हुए, केवल एक गोत्र के नेता जीते, केवल एक गोत्र के। और कई बार तो ऐसा हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ, जब पहले और दूसरे नंबर पर एक ही गोत्र के नेता रहे हों। विस्तार से हम आगे आपको बताएंगे, उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो पर कमेंट्स अवश्य लिखें और देश प्रदेश से संबंधित कोई भी बात आपके दिलो दिमाग में हो, वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक खास मुहिम हमने चलाई हुई है, आप सभी दर्शकों को पता है। जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको भी मैं बता दूं कि हमने एक मुहिम चलाई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, जो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने साथियों तक व्हाट्सएप करके सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमारे वीडियो का ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और जो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेगा, उस दर्शक का नाम हम अपने वीडियो में आप सभी के सामने लेंगे ताकि उस दर्शक का भी प्रचार और प्रसार हो सके। इसके लिए केवल आपको करना यह है कि आपको वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416674472 पर आप उसे व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जिस विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, वो विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा के बिल्कुल आखिरी छोर में, राजस्थान के बिल्कुल साथ लगता, और एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसमें फिलहाल 3 तहसील भी आ रही हैं। ऐसा विधानसभा क्षेत्र, और इस विधानसभा क्षेत्र में कई कस्बे आ रहे हैं। बहुत लंबा विधानसभा क्षेत्र है। नाम है भिवानी जिले का लोहारू विधानसभा क्षेत्र। लोहारू विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा गजब रिकॉर्ड है जो देश भर में नहीं मिलेगा आपको, जहां 1967 के पहले चुनाव से और 2009 तक जितने भी चुनाव हुए, सब में केवल सोराण गोत्र के प्रत्याशी यहां जीते हैं। परिसीमन से पहले इस विधानसभा क्षेत्र में सोराण गोत्र का अच्छा खासा दबदबा रहा है। परिसीमन के बाद भी जो पहला चुनाव हुआ, उसमें भी सोराण गोत्र जीता है, यहां से सोराण गोत्र का प्रत्याशी यहां से जीता है। लेकिन अब पिछले 3 चुनाव ऐसे हुए हैं जिसमें सोराण गोत्र का विधायक नहीं बन पाया, और अब हालात ये आ गई
जो जिस शोराण गोत्र के प्रत्याशियों का दबदबा 1967 से लेकर के और 2019 के चुनाव तक लगातार रहा, हारे या जीते, और 2009 तक तो जीते जीते, 2024 में ये हालात हो गई कि जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने शोराण गोत्र के किसी शख्स को टिकट भी नहीं दी, टिकट देना तक उचित नहीं समझा। कैसे दिन आ गए, कैसे राजनीतिक पलटा मार गई। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि आखिर कौन कौन वो शख्स जीते। और एक और बड़ा विचित्र रिकॉर्ड भी इस हल्के का है कि यहां 2005 तक जितने विधायक बने, 1967 से और 2005 तक जितने विधायक बने वो केवल 3 गांवों से बने। बहुत रोमांचक बात है, ये भी बहुत रोचक बात है, केवल 3 गांवों से। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा। 1967 में यहां पहला चुनाव होता है और चुनाव जीतते हैं हीरानंद आर्य। हीरानंद आर्य शोराण गोत्र से हैं, उनका गांव झांझड़ा पड़ता है, लोहारू के पास ही गिगनाऊ के साथ लगता गांव है झांझड़ा। वहां से हीरानंद आर्य आते हैं, एक साधारण परिवार से आते हैं, साधारण घर से। आर्य समाजी भी हैं जिन्होंने बहुत सी क्रांतियों के लिए बहुत लंबा संघर्ष भी किया, मंत्री भी रहे, बड़े पावरफुल नेताओं में रहे। हीरानंद आर्य यहां 1967 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर जीते। अगला चुनाव 1968 आया और 1968 में चुनाव जीता चंद्रावती जी ने। ये चंद्रावती जी भी शोराण गोत्र से आती। इनका गांव डालावास है जो बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र में है फिलहाल, डालावास, और ये भी शोराण है। आप पूरी जब लिस्ट में आपको बताऊंगा आप सारी चीजें समझेंगे। उसके बाद 1972 में चंद्रावती जी फिर जीती, दोनों बार कांग्रेस से वो जीती, 1968 में भी 1972 में भी। और चंद्रावती जी की भी बहुत बड़ा नाम उनका रहा, मंत्री रही, बल्कि उपराज्यपाल भी वो रही, सांसद रही, बहुत बड़ा नाम रहा। इस इलाके से जो नेता जीते उनका बड़ा नाम रहा, राजनीतिक रूप से बड़े पावरफुल नेता रहे। तो एकाध विधायक को अगर हम छोड़ दें तो सबकी लॉटरी लगी। और उन विधायकों में भी मैं अगर बताऊं आपको तो 4 ही विधायक ऐसे हैं जो यहां से चुनाव जीते लेकिन वो मंत्री नहीं बन पाए, उन पर भी हम आगे आएंगे। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी की जब आंधी थी तो हीरानंद आर्य फिर जीते चुनाव। 1982 में हीरानंद आर्य फिर जीते लोकदल से। 1987 में हीरानंद आर्य फिर जीते लोकदल से, लगातार 3 बार हैट्रिक। 1977, 1982 और 1987 हीरानंद आर्य 3 बार लगातार जीते। फिर साल आता है 1991 और यहां चुनाव जीतती हैं जनता दल की चंद्रावती जी। फिर 1996 आता है और जो 2 शख्स लगातार चुनाव जीत रहे थे 1967 से और 1991 तक, हीरानंद आर्य और चंद्रावती जी। चंद्रावती जी यहां से 3 बार जीती, हीरानंद आर्य जी 4 बार जीते। 8वां जब चुनाव आया तो यहां से चुनाव जीते चौधरी बंसीलाल के दामाद, जिनका गांव है गागड़वास। उनका गोत्र भी शोराण है, लोहारू हल्के में आता है, सोमबीर सिंह, जो इस बार कांग्रेस के बाडड़ा से प्रत्याशी थे जहां उनको हार नसीब हुई। वो सोमबीर सिंह यहां से चुनाव जीतते हैं 1996 में पहली बार। हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर हवीपा की सरकार भी आती है, वो भी बड़े पावरफुल रहे। ये एक अलग बात है कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि जब उनके ससुर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो मंत्री बनना कोई खास बात भी नहीं थी। अब जो अगली बात है, फिर चुनाव आता है 2000 का और यहां से चुनाव जीतते हैं चौधरी बहादुर सिंह, जो शोराण हैं,
गागड़वास गांव से आते हैं, वो इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर जीतते हैं। और चौधरी सोमवीर सिंह और चौधरी बहादुर सिंह एक ही गांव के एक ही परिवार से हैं। चौधरी बहादुर सिंह के जो बड़े भाई हैं वो भी जो है सांसद रह चुके हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम इस इलाके में और इस पूरी भिवानी लोकसभा हो, पूरी हिसार भिवानी क्षेत्र में उनका एक बहुत बड़ा नाम रहा है। अब मैं जो अगला नाम आपके बीच में लेने जा रहा हूं वो ये है कि बहादुर सिंह 2000 की चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में बड़े पावरफुल मंत्री रहे और वो शिक्षा मंत्री रहे। जिन सांसद का मैं जिक्र कर रहा हूं उनका नाम है रामनारायण सिंह, रामनारायण डीसी जिनको बोलते थे। बहुत बड़ा नाम उनका भी रहा है। अब मैं जो अगली बात आपके बीच में करने जा रहा हूं वो फिर समय आता है 2005 का, और यहां से एक बार फिर से सोमवीर सिंह जीतते हैं। सोमवीर सिंह गागड़वास वाले कांग्रेस की टिकट पर। 2009 आता है, मास्टर धर्मपाल सिंह ओबरा चुनाव जीतते हैं, ये भी शोराण हैं, इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर। 2009 में जो ही मास्टर धर्मपाल ओबरा जीतते हैं उसके बाद जो शोराण गोत्र के नेता जीतते आए उनकी राजनीति, जीत की राजनीति पर फुल स्टॉप लग जाता है। यहां दो बातें समझने वाली हैं। एक ये है कि यह वो इलाका है जिसमें 2005 तक केवल 3 गांव के विधायक बने, झांझड़ा, डालावास और गागड़वास। और यह वो इलाका है जहां 1967 से 2009 तक केवल एक गोत्र, शोराण गोत्र के विधायक बने। 2009 में जब प्रीसिमन के तहत पहला चुनाव हुआ तो भी मास्टर धर्मपाल ओबरा जीते, लेकिन प्रीसिमन के बाद अगले जो 3 चुनाव हुए उनमें शोराण गोत्र का कोई प्रत्याशी नहीं जीत पाया। उसके पीछे जो कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 2014 में यहां से चुनाव जीता ओम प्रकाश गोरा ने, जिनका गांव बड़ुआ है, सिवानी के साथ लगता, इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर गोरा गोत्र है। 2019 में यहां से चुनाव जीता जयप्रकाश दलाल ने, जेपी दलाल, जिनका गांव बवानी खेड़ा हलके में है, घुसकानी गांव, दलाल गोत्र है उनका। और उसके बाद 2024 में तो जमा चाड़ा पाट गया, जब दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही शोराण गोत्र के किसी नेता को टिकट ही नहीं दी इस लोहारू से। और यहां से चुनाव जीता राजबीर फर्टिया ने, जिनका धत्तरवाड़ गोत्र है, जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा। 2009 के बाद क्यों स्थितियां बदली उसका मैं कारण बताता हूं। पहले प्रीसिमन से पहले जो ये महेंद्रगढ़, जो ये लोहारू विधानसभा क्षेत्र था, इसमें कुछ गांव सतनाड़ी के एरिया के भी आते थे जो अब महेंद्रगढ़ में है। और तब ये सिवानी की बेल्ट जिसमें नॉन शोराण हैं वो बेल्ट बवानी खेड़ा में थी। लेकिन जो ही ये सिवानी क्षेत्र का पूरा एरिया इसमें लगा, छुप्पा तक, उसके बाद इस हलके के सारे समीकरण बदल गए और यहां जाट बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन इस जाट बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव शोराण वर्सेस नॉन शोराण का होने लगा। इस बार पहला ऐसा वाक्य आया जिसमें लोगों ने तमाम जातीय समीकरणों को, तमाम क्षेत्रीय समीकरणों को, सब चीजों को भूल करके, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी नॉन शोराण थे, इसलिए यह सारा चुनाव बदला और बहुत क्लोज मार्जिन में जेपी दलाल चुनाव हारे, राजबीर फर्टिया चुनाव जीते। बहरहाल लोहारू विधानसभा क्षेत्र में बहुत से नेता चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 2029 में कौन लोहारू का विधायक होगा,
क्या सोराण गोत्र के नेता फिर से जीत की पताका लहराएंगे, या एक बार फिर से जो हैट्रिक बन चुकी है नॉन सोराण नेताओं के जीतने की, वो चौका मारेंगे जीत का? उस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आपका इस वीडियो पर क्या कहना, आप कमेंट अवश्य करके बताएं। आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। आपके पास भी कोई जानकारी हो वो भी आप हमें बताएं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। और अब मैं बताने जा रहा हूं वो दर्शक जिसने हमारे वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करने का काम किया, सबसे ज्यादा कमेंट्स जिसने किए, और उनका नाम है सुशील बुसाणा, हल्का बड़ौदा, जिला सोनीपत। हम सुशील बुसाणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपका नाम भी अगले वीडियो में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशी।